नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच में कुछ बातें रखने के लिए आया हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नए वीडियो मतलब कि बना के भेजते हैं। भेजने का मेरा मकसद एक ही है कि हमने एक डिसीज़न ले लिया है कि आपको सक्सेस करके ही मतलब कि रखेंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं तब तक मतलब कि कुछ ना कुछ आपके अवरोध रूप ऐसे कोई सवाल है तो उसमें से कोई ना कोई जवाब हमारी ओर से मिल जाए तो आप 100% सक्सेस हो, ऐसी हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं लास्ट 2-3 वीडियो से एक मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें लोगों को बोला कि किस तरह से आपका सवाल रहता है तो उसमें हम मदद कर सके। तो उसमें एक सबसे ज़्यादा कोई सवाल आए हैं तो वो सवाल है कि मशीन महंगा है। दोस्तों, मशीन महंगा नहीं है, उसको बोलना है कि सच में आपको महंगा लगता है। अगर आपको महंगा लगता है तो मशीन का जो प्राइस है उसके ऊपर की लेवल की एक भी चीज़ इंडिया में सेल नहीं होती। मान लीजिए कि 2,80,000 रुपये का मशीन है तो कोई भी चीज़ इंडिया में 2,80,000 के ऊपर की है ना, वो कभी भी सेल नहीं होगी अगर जो मशीन महंगा है ऐसा लगता है तो। लेकिन मार्केट में और भी देखो प्रोडक्ट, कोई मकान है, कोई कार है, कोई मोबाइल है, ऐसे भी मतलब की चीज़ है जो 2 लाख से ज़्यादा रुपए की है, तो वो सेल हो सकती है, तो हमारा मशीन भी सेल हो सकता है। लेकिन उसमें समझाने का कुछ तरीका होता है। दोस्तों, मशीन आज महंगा इसीलिए लगता है कि उसने जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लिया ये बिजनेस करने का। दूसरा कि वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बता के आपको इनडायरेक्ट मना भी कर रहा है, वो आपको समझना है। दूसरी चीज़ है कि अगर समझ लो कि उसको आपको मना नहीं करने का, लेकिन वो एक बात रखता है कि सच में मशीन महंगा मुझे लग रहा है, तो उसको जवाब दो दोस्तों कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं ना, उस टाइम सारी चीज़ महंगी लगती है, फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ रूटीन हो जाती है। जैसे कि मकान जब आपने परचेज किया था उसी दिन आपको मकान भी महंगा लगा था, आपने कार भी ली उसी दिन कार भी महंगी लगी थी, आपने कोई जगह पे दुकान या तो ज़मीन लिया है वो भी आपको महंगा ही लगा था, और गोल्ड भी आपके शादी के टाइम में जो लिया था ना वो भी महंगा ही लगा था। मेरी जब शादी हुई उस टाइम 5,200 रुपया था गोल्ड का, और आज करीब करीब 70,000 से ज़्यादा है। तो क्या मेरे पिताजी को वो महंगा नहीं लगा था? उनको भी महंगा लगा था 5,000 वाला। लेकिन जब टाइम हो गया ना उसके बाद में वो 5,000 नहीं, आज 70,000 रुपये भी मतलब कि कम लगता है। लेकिन ज़रूरत होगी ना तो वो चीज़ हम लाते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके शहर में आपने देखा होगा कोई ना कोई इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम होगा। वो कब चालू हुआ? आज से करीब करीब 3 साल पहले। एक बार मतलब कि जो प्राइस पेट्रोल में बढ़ गया था उसलिए लोगों को लगा कि अब स्कूटी चलाना, एक्टिवा चलाना मुश्किल हो गया है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोचा और उसकी वजह से कोई ना कोई शहर में शोरूम भी बन गए। दोस्तों, जब 80 रुपये का पेट्रोल 105-10 रुपये का हो गया, अचानक 6 महीने में 25 रुपये का ज़्यादा हो गया ना, तो 25 रुपया भी लोगों को महंगा लगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ना तो वो आज मतलब कि इलेक्ट्रिक बाइक लेना बंद हो गया है, और आपके शहर में आजू बाजू में करीब करीब 3-4 शोरूम तो होंगे, वो सारे शोरूम आज बंद होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि आज लोगों को 90, 95 या तो 100 रुपये का पेट्रोल आज लोगों को एवरेज लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये 2,80,000 रुपये का मशीन लोगों को एवरेज लगेगा और सबके घर पे मशीन आएगा। आज आपको हिम्मत करके थोड़े टाइम के लिए काम करना है। 2024 में अगर किसी को ज़्यादा लगता है तो 2034 आएगा, तब तक वो प्राइस उसको कम लगेगी। और आज नहीं तो कल सारे लोग आपके टीम में होंगे, लेकिन तब तक आपको एक बड़ी टीम बनानी है। तो बड़ी टीम बनाने का अगर आपने निश्चय किया है तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए कुछ अलग टॉपिक भी है। अगर समझ लो कि मशीन 2 लाख रुपये का, 2,78,000 रुपये का नहीं होता तो आप कितने का होता तो आप ले सकते थे। दोस्तों, अगर 1 लाख रुपये का होता ना तो भी मना करने वाले लोग तो मना करने वाले थे। अगर 50,000 का होता तो भी करने वाले थे। और बहुत सारे लोग मुझे वो भी बोल रहे हैं कि सर ये कम रुपये का अगर मशीन होता
थोड़ा सस्ता होता तो ज्वाइनिंग ज़्यादा आती। लेकिन दोस्तों, आप इस बिजनेस में आए हैं ज्वाइनिंग के लिए आए हैं कि सच में कुछ इनकम के लिए आए हैं? अगर छोटी अमाउंट होगी ना तो समझ लेने का उसमें आपको जो बेनिफिट होना चाहिए इतना बेनिफिट नहीं होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि आपके आजू बाजू में कोई ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में 3,000 रुपये से ज्वाइनिंग हो रहा है, और कुछ ऐसी भी कंपनी है कि जिस कंपनी के अंदर 30,000 से भी ज्वाइनिंग होता है, और कुछ ऐसी भी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 3 लाख रुपए से ज्वाइनिंग है। आपको लगता होगा कि कम प्राइस होता तो लोग ज़्यादा ज्वाइन होते। दोस्तों सही बात है, और उससे भी कम होता तो और ज़्यादा होते ज्वाइनिंग। लेकिन होता क्या है वो देखो। आप समझ लो कि 3,000 वाली ज्वाइनिंग होती है, उसमें 10 लोगों को समझाओगे तो उसमें से ज्वाइनिंग कितने आएंगे? अगर आपका समझाने का तरीका अच्छा है तो उसमें से शायद 7-8 ज्वाइनिंग आ सकती है। दूसरे वीक में 10 लोगों को समझाओगे तो 5-6 हो सकती है। तीसरे 10 लोगों को समझाओगे तो 5 हो सकती है। चौथे 10 लोगों को समझाओगे तो 7 हो सकती है। एक अंदाज लगाया है, टोटल मिला के 40 लोगों को आपने समझाया, और 40 लोगों में से ज्वाइनिंग कितनी हुई है? 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26 ज्वाइनिंग हुई। मतलब कि 75% आपको ज्वाइनिंग रेशियो मिल रहा है, और उसका बेनिफिट आपको क्या है कि आपको लगता है कि क्लोजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आएगा उसमें। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलाने का, हमें इनकम भी करनी है। 40 लोगों में से 26 लोग ज्वाइनिंग हुई है। 26 लोग अगर आपको 3,000 रुपये का प्रोडक्ट आपसे लेंगे तो आपकी टोटल टर्नओवर होगी 60,000 रुपये की। और अगर इस कंपनी में से 10% अगर आपको कमीशन मिलता है तो आपका चेक बनेगा 6,000 रुपये का। ऐसा होता है। लेकिन अगर समझ लो कि थोड़ी प्राइस बड़ी होती तो उसमें ज्वाइनिंग रेशियो कम आएगा। मान लीजिए कि यहाँ 10 लोगों को समझाओगे, इधर 8 आते हैं ना तो इधर शायद 6 भी हो जाए। दूसरे 10 लोगों को समझाओगे तो इधर 6 है तो शायद 4 भी हो जाए। तीसरे 10 लोगों को समझाओगे तो इधर 5 है तो शायद 3 भी हो सके, और चौथे 10 लोगों को समझाओ इधर 7 है तो शायद 5 भी हो सके। टोटल मिला के यहाँ भी 40 लोगों का कांटेक्ट किया, लेकिन ज्वाइनिंग कितनी आई? 6 और 4 10, 10 और 8 18 ज्वाइनिंग आई। यहाँ ज्वाइनिंग रेशियो कम है, क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। लेकिन आपको ज्वाइनिंग रेशियो नहीं देखने का, आपको आपकी इनकम देखने का। दोस्तों, यहाँ 18 लोगों ने आपको 30,000 रुपये का बिजनेस दिया है, मतलब कि आपका बिजनेस हुआ है 5,40,000 रुपये का। अगर कंपनी उसमें से 10% आपको प्रॉफिट देती है कमीशन के हिसाब से तो आपका चेक बनेगा 54,000 रुपये का। यहां ज्यादा चेक बना कि इधर बना? यहां ही बना है दोस्तों। मान लीजिए कब हम जाते हैं बड़ी कंपनी में जिसका अमाउंट ज्यादा है। अब समझ लो कि 3 लाख रुपए का है, उसमें 10 लोगों को समझाओगे शायद एक भी ज्वाइनिंग ना हो स्टार्टिंग में, ऐसा भी हो सकता है। तीसरे 10 लोगों को समझाओगे शायद 2 होंगे। तीसरे 10 लोगों को समझाओगे तो शायद एक भी हो, और चौथा 10 लोगों को समझाओगे शायद एक भी हो, ऐसा भी हो सकता है। टोटल मिला के आपके ज्वाइनिंग हुई है 10 में से 4, 40 में से 4। यहां सबसे कम रेशियो आया है, 4 ही आया है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा, लेकिन हमें समझना है कि ये 40 लोगों में से जो बिजनेस आया है वो 4 लोगों का 3-3 लाख रुपए का, टोटल 12 लाख रुपए का बिजनेस आपके पास आया है। और 12 लाख रुपए का 10% अगर प्रॉफिट आपको मिले तो आपका चेक बनता है 1,20,000। सबसे बड़ा चेक किसमें बना? सबसे बड़ा चेक उसमें बना है। तो आपको ज्वाइनिंग चाहिए कि अमाउंट ज्यादा चाहिए, उसके ऊपर देखो। दोस्तों, दूसरी एक बात कहता हूं कि यहां ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं है, हम इनकम के लिए आए। अगर समझ लो कि यहां आपके पास 26 लोग भी जुड़ गए, लेकिन ये 26 लोग
अगर समझ लो कि नेटवर्क में पहली बार है या तो नेटवर्क के बारे में जानते नहीं है, तो उनको समझाना पड़ेगा 26 लोगों को। और समझाने के लिए आप कोई ना कोई जगह पे मीटिंग शीटिंग करोगे और फिर बाद में उसको वापस समझाओगे। ये 26 लोगों को आपने समझाया और फिर बाद में उन लोगों के पीछे एक बार भी 300 रुपये का डिश खाने में खिला दिया तो आपका खर्च कितना होगा? कितना होगा? ये 26 लोग हैं, उसके 3 हिसाब से देखेंगे तो 7,800 रुपये का खर्च होगा। आपने कमाए 6,000 और खर्च हुआ 7,800। जितनी छोटी कंपनी उतना खर्चा ज़्यादा और इनकम कम। तो आपको ज्वाइनिंग पैकेज है ना, उसके ऊपर नहीं देखने का, आपको देखना है कि हमें इनकम किस लेवल पे मिल रही है वो, अगर आप नेटवर्क में इनकम के लिए आए हो तो। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें क्या होगा? यहाँ आपका टर्नओवर हुआ है 18 लोगों के माध्यम से, तो 18 लोगों को ही मीटिंग में बुलाना होगा और 18 लोग मीटिंग में आएंगे और उसको वापिस मतलब कि आप 300 रुपये का खर्च करते हो उसको खिलाने में, तो खर्च होगा आपका 5,400। आप देखो, इनकम ज्यादा है, खर्च कम है। यहाँ इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है। और हम जिस बिजनेस में है उस बिजनेस में बड़ा पैकेज है, उसमें ज्वाइनिंग ही कम होगी, तो आपको 4 लोगों के पीछे ही खर्च करना है। और वो 4 लोगों के पीछे शायद 1,000 रुपये भी खर्च करो ना, तो भी 4,000 रुपये ही खर्च होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमेशा कोई भी कंपनी का प्लान देखोगे ना, तो उसमें कितने रुपए का ज्वाइनिंग है वो नहीं देखने का, आपको उसमें से कितना बेनिफिट मिल रहा है ना वो देखना है। हमेशा कोई बिल्डर है ना, वो बिल्डर कभी भी बड़ी जमीन लेने का नहीं सोचता। एक गांव में किसान होता है ना, वो ज़्यादा जमीन लेता है कि ज़्यादा बाजरा हो, ज़्यादा गेहूँ हो, चावल हो, ऐसी ज़मीन परचेज करता है। उसको ज़्यादा खेत चाहिए और बिल्डर को ज़्यादा बिल्डिंग बने ऐसा खेत चाहिए। हमेशा बिल्डर ही प्रॉफिट में रहता है, खेडूत किसान नहीं रहता। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि आप जो 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट कोई भी आदमी महंगा बोल रहा है तो उसको समझाओ। अगर आप समझा सकते हो तो आपके नीचे ज्वाइनिंग भी आ सकती है। हमने ये 5 साल में ये साबित कर लिया है। मेरा 5 साल का जिस बिजनेस में भी मैं हूँ उस बिजनेस का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और आपको सक्सेस करने का एक तरीका भी बता रहा हूँ। अगर आपकी टीम में इस एग्जाम्पल से कुछ फर्क पड़ रहा है तो आपकी टीम में वीडियो भेजो। ये हमने कोशिश की है ये वीडियो बोर्ड के ऊपर समझाने की, लेकिन शायद मैंने जो लिखा है शायद उल्टा भी होगा, आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन कुछ समझने की कोशिश करने का। ये नेक्स्ट मैं जब वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सीधा कर देंगे। लोग तो ऐसे उल्टे ही देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है न्यूज़पेपर पीछे की लाइन से ही पढ़ते हैं। कोई भी बुक होती है तो पीछे वाली मतलब कि पेज से ही मतलब कि काम करते हैं। ऐसे कोई मतलब कि जगह पे आप लिख रहे हो तो आगे वाले पेज पे नहीं लिखते, आप पीछे वाली। और हमने तो देखा है ज़्यादातर लोग मीटिंग में भी पीछे वाली लाइन में ही बैठते हैं। उसलिए एक बार देख लो, ये बोर्ड में भी पीछे से ही दिखेगा। ओके, समझने वाले को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये आपके ग्रुप में ये वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो और आप अपने टीम में ये वीडियो बता भी सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी टीम में कुछ भी ये वीडियो से 10% भी अगर प्रॉफिट आपकी टीम में बढ़ता है या तो आपकी टीम में क्लोजिंग सेल बढ़ता है तो उसका बेनिफिट पूरी टीम को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम में इस एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ सीख मिले। थैंक यू दोस्तों। कल भी कुछ मतलब कि नए टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सवाल करो और उसके ऊपर मैं बात करूँ। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो क्या क्या मतलब कि आपके डाउन लाइन है, तो टीम में क्या क्या तकलीफ है, ज़्यादा लोग क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो मुझे बताओ और उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और बहुत सारा सपोर्ट आप दे रहे हो, आगे भी देते रहो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।